दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है, ये वाली वीडियो हमारी आपकी कंपनी अकाउंट, जो बच्चे 12th क्लास के हैं, जो बच्चे एचबीएससी के हैं, चाहे सीबीएसई को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप घबराना मत। ये वाली वीडियो ना है तो देखो सीबीएसई के हिसाब से, लेकिन जो बच्चे एचबीएससी के हैं ना, वो भी हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने कवर करा है कि 1% कंपनी क्या होती है। 1% कंपनी की थ्योरी आजकल क्या है कि जैसे बच्चे जो एचबीएससी के हैं उनमें 4 नंबर में थ्योरी आ सकती है कि 1% कंपनी क्या होती है, डिफाइन करिए, उसका मतलब क्या है, कहां पर अप्लाई होती है, कहां पर अप्लाई नहीं होती, काफी सारी चीजें। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, मैं विनोद सिंह और आप लोगों की वीडियो आ चुकी है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब दोस्तों आपको सीखना है कि 1% कंपनी है क्या। देखो 1% कंपनी, शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग इसको OPC, 1% कंपनी। 1% कंपनी क्या होती है? एक ऐसी कंपनी जिसका मालिक, जिसका मेंबर, जिसका मालिक जो होता है ना, वो सिर्फ एक ही होता है, अकेला ही मैनेज करता है, अकेला ही इन्वेस्ट करता है पैसा, अकेला ही अपने बिजनेस को आगे लेकर जाता है, उसे बोलते हैं 1% कंपनी। ये कंपनी, आप लोग कहोगे सर जी जो एक ही मेंबर होता है वो तो फिर हमारा वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप में आप लोगों ने पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन नहीं, हम लोग 1% मिलकर अकेला भी कंपनी क्रिएट कर सकता है, अपने नाम पर कंपनी चला सकता है, उसका नाम होता है 1% कंपनी। अपार्ट फ्रॉम पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। आपकी जो कंपनी होती है, आप लोगों ने सीखा था, एक होती पब्लिक कंपनी, एक होती प्राइवेट कंपनी। लेकिन अब पिक्चर में आ चुकी है हमारी कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी, और सॉरी 1% कंपनी। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1% कंपनी। अब दोस्तों ये जो 1% कंपनी है, ये है क्या? देखो 1% कंपनी मीन्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो ये 1% कंपनी होती है ना, ये याद रखना हमेशा, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, ये आपकी हमेशा ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। और नंबर 2, विच ओनली 1% एज इट्स मेंबर, उस कंपनी का जो मेंबर होगा ना सिर्फ एक ही होगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कवर करा था प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस क्या है। प्राइवेट कंपनी जो मेंबर होते हैं कम से कम 2 और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय। और पब्लिक कंपनी में जो डिफरेंस था, जो उसके एम्प्लॉइज थे, जो उसके मेंबर्स थे, वो क्या थे? कम से कम 7 और मैक्सिमम भी कोई लिमिट नहीं थी। अगर आप लोगों ने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो एक काम करना, इस वाली वीडियो को रोको, उस वाली वीडियो को जाकर देखना। उस वाली वीडियो को लिंक आपको इस वाली वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको लिंक दे रखा है, उस वाले लिंक पे जाना, आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा कि प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है। लेकिन अभी क्या है, आपको सीखना है 1% कंपनी। 1% कंपनी मीन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड, कभी भी जो हमारी 1% कंपनी होगी ना, वो कभी भी हमारी पब्लिक कंपनी हो ही नहीं सकती है, वो हमेशा आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी जिसका मेंबर सिर्फ एक होगा। और ये सेक्शन 2 क्लॉज 62 में डिफाइंड करा गया है। कई लोग बोलते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 62, नहीं दोस्तों गलत। सेक्शन 2 के संग हमेशा आपका क्लॉज आता है। क्लॉज की स्पेलिंग क्या है? CLAUZES। सेक्शन 2 के संग हमेशा क्लॉज आता है। इसको पढ़ते कैसे हैं? सेक्शन 2 क्लॉज 62, इन्हें बोलते हैं ब्रैकेट क्लॉज। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ये होता सेक्शन 3 सब सेक्शन 62 मान लेते हैं, तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 62 बोला जाएगा उस केस में। हमेशा याद रखना 2 के संग लगेगा क्लॉज। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? सेक्शन 2 क्लॉज 62। उसके बाद 1% कंपनी के और कुछ फीचर्स क्या हैं, किस तरीके से कंपनी अप्लाई होती है, किस तरीके से हम लोग इसको और पढ़ सकते हैं। तो देखिए, मेंबर ऑफ 1% कंपनी, जो कंपनी के जो मेंबर होते हैं, 1% कंपनी में जो मेंबर होते हैं, मैंने आपको बताया एक ही मेंबर हो सकता है, लेकिन वो होना चाहिए आपका नेचुरल पर्सन। नेचुरल मतलब जैसे कि हम जैसे, आप जैसे, जो जीवित पर्सन होता है वो हमारे होते हैं नेचुरल पर्सन। पर्सन तो देखो कंपनी भी होती है, कंपनी भी अब एक पर्सन है, लेकिन वो आर्टिफिशियल होती है। तो कभी कंपनी अपने आप पे ना 1% कंपनी के नेम से कंपनी नहीं खुलवा सकती। एक जो नेचुरल पर्सन होगा ना आपके मेरी तरह, वही बना सकता है OPC। OPC मतलब 1% कंपनी, नेचुरल पर्सन। लेकिन जो हमारा 1% कंपनी में जो हमारा पर्सन होगा, जो नेचुरल पर्सन होगा, याद रखना 2 कंडीशन फॉलो होने चाहिए। पहला, वो हमारा इंडियन सिटीजन होना चाहिए, हमारे भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, रेजिडेंट इन इंडिया, और हमारे इंडिया में इंडिया का निवासी भी होना चाहिए। भारत का, देखो भारत में वो इंडियन सिटीजन है, भारत में मतलब जैसे हम हैं, आप हैं, हमको इंडियन सिटीजन है। नंबर 2, रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट इन इंडिया मतलब इंडिया में भी रहता हो। कई ऐसे लोग होते हैं जो भारत में तो पैदा हुए हैं, इंडियन सिटीजन तो है, लेकिन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड है, उनका नाम सचिन है, वैसे पंजाबी है वो। तो इस वक्त ना वो वहां पे क्या कहते हैं, शायद अमेरिका या पता नहीं कहीं गए हुए हैं, तो उधर जाके रहते हैं। लेकिन आप एक बात बताओ, पहली वाली कंडीशन तो पूरी हो गई है, इंडियन सिटीजन वो हैं, लेकिन रहते कहां हैं? वो अमेरिका में। तो वो रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है, तो वो रेजिडेंट इन अमेरिका है। तो उस केस में वो 1% कंपनी इंडिया में तो खोल ही नहीं सकते, लेकिन खोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक कंडीशन और लग जाती है रेजिडेंट इन इंडिया वाली में। थोड़ा सा दोस्तों मैं एडवांस लेवल का पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप जब पेपर में लिख कर आओगे ना, आपका जो आंसर शीट का जो मैनर होगा, जो तरीका होगा, आपका आंसर होगा ना,
पेपर चेक करने वाला जो पेपर चेकर होगा ना, आपके आंसर को देखकर इतना खुश हो जाएगा कि यार बच्चे ने लिख क्या दिया, नंबर देगा फेंक कर आपको। और ऐसे ही टॉप करते हैं। एक आम आदमी में एक जो आम बच्चा है जो टॉपर नहीं बन पाता, और एक ऐसा स्टूडेंट जो टॉपर बन जाता है, उसमें यही डिफरेंस होता है, वो ना एडवांस लेवल का पढ़ता है, और जो एक आम बच्चा है जो सिर्फ पास हो जाता है या 80-90% पढ़ जाता है, वो नॉर्मल पढ़ाई करता है। ये एडवांस करा रहा हूं आप लोगों को, तो पूरी वीडियो लगातार देखना। इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। इसकी कंडीशन है वो ये है, नॉट लेस देन 182, ये ना 182 है, 182 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर। पिछले मतलब देखो कैलेंडर ईयर चल रहा है, इसके पिछले अगर बात करूं मैं 182 दिन अगर इंडिया में रहा है वो, तो उस केस में देखो कम से कम कह रहा है नॉट लेस देन 182, मतलब 182 दिन से कम अगर वो इंडिया में रहा है, इससे ज्यादा बाहर ही पड़ा रहता हो तो इंडिया में कंपनी खोले करेगा क्या 1% कंपनी। हमारे देश में उसको अगर 1% कंपनी खोलनी है तो कम से कम भाई, कम से कम तो तेरे को साल में 182 दिन तो हमारे इंडिया में रहना पड़ेगा। 182 मतलब आप समझ सकते हो कि 6 महीने तो हमारे को इंडिया में कम से कम अप्रोक्स 6 महीने तो रहना ही पड़ेगा। अगर एक बात बताओ 10 महीने पड़ा है अमेरिका में, 2 महीने यहाँ रह रहा है, तो कंपनी खोले करेगा क्या? तो उस केस में गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। हमारा जो कंपनीज एक्ट है 2013 वो अलाउ नहीं करता। तो कम से कम हमारा 182 डेज तो होना ही चाहिए। मिनिमम पेड अप कैपिटल जो 1% कंपनी होती है, हर किसी की पेड अप कैपिटल होती है, इसकी क्या है मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या है? कम से कम पैसा लगाना ही पड़ेगा इतना, तभी कंपनी खुलेगी। वो कितना है? 1 लाख रुपए। कम से कम 1 लाख रुपए तो लगाने ही पड़ेंगे, तभी आपकी कंपनी खुलती है। पर्पस क्या? पर्पस है कंपनी 1% कंपनी क्यों खोली जाए, क्या वजह है क्यों 1% कंपनी खोली जाए, क्यों प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी क्यों ना खोली जाए, 1% ही क्यों खोली जाए? इसका एक ही पर्पस होता है, सिर्फ एक ही पर्पस है। वो क्या है? बिजनेस पर्पस ओनली। अब बिजनेस पर्पस के लिए खोल सकते हो 1% कंपनी। आप ये नहीं कह सकते जी मैं 1% कंपनी खोल रहा हूं और जी मैं तो दान करता हूं, चैरिटेबल मैंने ट्रस्ट बना रखी है, कंपनी खोल रखी है और 1% कंपनी खोल रखी है और चैरिटेबल काम कर रहा है, ये नहीं कर सकता। 1% कंपनी के रूल हैं, अगर खोल दिया तो बिजनेस करेगा ही करेगा। दूसरी बात मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि मीन्स नॉट फॉर चैरिटेबल पर्पस। आप कंपनी खोलकर चैरिटेबल कोई काम नहीं कर सकते इसमें। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी जो 1% कंपनी है और जी मैं चैरिटेबल काम करता हूं, आपकी जो जितनी इनकम हो रही है उस इनकम पे कह दोगे कि जी मेरा टैक्स थोड़ा बचा दो ना, मेरा टैक्स बचा दो, मैं चैरिटेबल काम करता हूं। नहीं, आपने 1% कंपनी खोली है तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। आप ये वाली बात बोलकर बच नहीं सकते कि मैं चैरिटेबल काम भी करता हूं। 1% कंपनी को कोई अधिकार नहीं है वाली बात बोलने का। तुम्हें अधिकार दिया गया यार, कम से कम 1 लाख रुपए लगा दो बस, तुम इंडिया का होना चाहिए। तुम बिजनेस करने के लिए खोलो, तुम क्यों ये चैरिटेबल करने का काम कर रहे हो? अगर तुम करना ही है तो कोई और कंपनी खोल लो, पब्लिक खोलो, प्राइवेट खोलो। अरे कंपनी को खोल रहे हो आप लोग, सिर्फ एक पार्टनरशिप बना लो, प्रोप्राइटरशिप बना लो, सिंगल बना लो, काफी सारे काम है। 1% कंपनी फिर नहीं खोल सकते आप लोग। नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं 1% कंपनी में? कम से कम एक डायरेक्टर, एक तो हो गई होगा सीधी सी बात है डायरेक्टर। ज्यादा से ज्यादा हम लोग 15 डायरेक्टर बना सकते हैं, कम से कम एक, और मैक्सिमम 15 बना सकते हैं। उसके बाद कन्वर्जन क्या 1% कंपनी चाहे तो, अगर मान लीजिए मैं बिजनेस करता हूं, मेरा काम बिजनेस करने का, बिजनेस पर्पस ओनली है, एक टाइम आता है कि मान लीजिए मेरा मन कर रहा है चैरिटेबल करने का, कुछ काम करने का, तो क्या मैं नहीं कर सकता? कर सकता हूं, लेकिन पर्सनल आपकी जो इनकम है पर्सनल, उससे तो कुछ भी करो, उसको तो 1% कंपनी का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, कन्वर्जन, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं अपनी कंपनी के नेम से कुछ चैरिटेबल करना चाहता हूं, तो फिर आप 1% कंपनी से तो कर ही नहीं सकते, आपको ना किसी और कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। वो कंपनी क्या है? अच्छा, ये अपने आप में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। मान लीजिए मेरी 1% कंपनी है और मैं चाहता हूं कि प्राइवेट कंपनी में जाना चाहता हूं, प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में जाना चाहता हूं, ऐसे नहीं चल जाएगा, अपने मन करे। ये कोई वो मजाक थोड़ी ना हो रहा है कि आज प्राइवेट कंपनी खोल ली है, ठीक है, शाम को कल पब्लिक कंपनी खोल देंगे, सुबह हम लोग इसको बंद कर देंगे, कल 1% कंपनी खोल देंगे, फिर वो कर देंगे। नहीं, कन्वर्जन कैन नॉट इटसेल्फ इनटू, खुद से चाहकर भी ना वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, वो कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगी, चाहकर भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। ये चाहकर भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ कंडीशन है। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं जिंदगी में कभी कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगी, कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अनलेस 2 years एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, जब से उसकी कंपनी बनी है 1% कंपनी, उस दिन से, इनकॉर्पोरेशन से 2 साल जैसी मेरे एक्सपायर हो गई, 2 साल तक तो चाहकर भी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। इसको ना कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, मैं 11th क्लास में हूं, मुझे 12th क्लास में आना है, 1 साल तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी मुझे 12th क्लास में आना ही नहीं पड़ेगा। कम से कम तो 1 साल पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। 11th क्लास में हो, 12th क्लास में आने के लिए तुम्हें 1 साल डिवोट करना ही पड़ेगा। 1 साल तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, टाइम देना ही पड़ेगा, या घर बैठे रहो कुछ भी करो, 12th में आने के लिए 1 साल देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, तुम्हें देना ही पड़ेगा। सेम यहां पर है,
कन्वर्जन 1% कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी में आना चाहती है या पब्लिक कंपनी में आना चाहती है तो ये देखना पड़ेगा कि क्या उसको 2 साल हुए, 2 साल हो गए, तो अब उस कंपनी के ऊपर है 1% कंपनी के ऊपर कि वो कहां जाना चाहती है, प्राइवेट में या पब्लिक में। दोनों द्वार खुल, मतलब जैसे होता है भगवान के दोनों द्वार खुल जाना, दोनों खुल जाएंगे उसके सामने, जिसमें मन करे वहां पे ढोक लगा और पहुंच जा। तो अच्छा, लेकिन ना कन्वर्जन एक मैंडेटरी भी हो जाता है। मैंडेटरी कि कब आपकी मैंडेटरी है कि तुम्हें कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। अब एक तो पहला केस क्या बताया कि जब तक 2 साल पूरे ना हो तब तक हो नहीं सकता। अब उसके बाद वो खुद से कन्वर्ट करना चाहता, तू कन्वर्ट कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो प्राइवेट में जाए पब्लिक में जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 साल कन्वर्ट होने चाहिए, कम से कम 2 साल कंप्लीट होने चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन। उसके बाद कन्वर्जन मैंडेटरी हो जाता है, जरूरी हो जाएगा तेरी 1% कंपनी को ना कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे भले तेरे को 2 साल हो या ना हो। सर ये क्या बोल गया आप? यस, सही बोल गया। क्या बोला मैंने? एक तो 2 साल होने जरूरी है, उसके बाद तेरा मन कर रहा है प्राइवेट में जाए पब्लिक में जा, ये 2 साल होने जरूरी हैं। जब से आपका इनकॉर्पोरेशन मिला है जरूरी है, इतना टाइम तो तेरे को देना ही पड़ेगा कंपनी को, 1% कंपनी को। लेकिन एक केस क्या बता रहा हूं कि 2 साल अगर नहीं भी देगा ना तब भी तेरा जरूरी तेरा कन्वर्जन हो जाएगा कंपनी का, 1% कंपनी का ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाएगा। सर ये कैसे हो जाएगा? सुनो ना, कन्वर्जन मैंडेटरी जरूरी हो जाएगा कब? जब तेरी पेड अप कैपिटल, जो तुम्हारी पेड अप शेयर कैपिटल है ना कंपनी की, जब तुम्हारी पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी की बियॉन्ड 50 लाख हो जाएगी। जब तुम्हारी कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है ना, मान लीजिए आपने एक कंपनी खोली, उस कंपनी का नाम है संयोग प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि देखो प्राइवेट वर्ड यूज करना पड़ेगा आपको, प्राइवेट लिमिटेड आप ये नहीं कह सकते, संयोग पब्लिक कंपनी बोल नहीं सकते आप, आपको क्या यूज करना पड़ेगा? संयोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने खोल दी। अब आप इसको ना चाहते हुए भी आपको पता है कि 2 साल हो गई नहीं है, मैं तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकता ना प्राइवेट में ना पब्लिक में, लेकिन आपका मन है कन्वर्ट कराने का, ऐसे कैसे कन्वर्ट कर लोगे? मैं 2 तरीके बता रहा हूं, अगर आपने वो तो दोनों तरीके में से कुछ भी एक फॉलो कर लिया ना तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। उनमें से एक ये है, जब आपकी पेड अप शेयर कैपिटल, मैंने क्या बोला, 1 लाख रुपए होनी चाहिए, कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं जिस दिन आपके 50 लाख क्रॉस करी, 50 लाख से ऊपर चली गई ना, तो तुम्हारी कंपनी ऑटोमेटिकली 1% कंपनी से ना किसी और में कन्वर्ट हो जाएगी। वो भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस में जाना चाहते हो। पहला हो गया। नंबर 2, एवरेज एनुअल टर्नओवर। आपकी कंपनी में जो टर्नओवर है, टर्नओवर सर टर्नओवर क्या होती है? एनुअल सेल, पूरे साल भर में आपने सेल कितनी करी है, अगर उसका एनुअल पूरे साल भर जो टर्नओवर एवरेज वो आपका एक्सीड कर जाता है ₹2 करोड़, अगर वो 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा आपका टर्नओवर हो जाता है तो उस केस में यार वो 1% कंपनी नहीं रही। अब या तो तुम्हें बड़ी कंपनी करनी पड़ेगी, प्राइवेट में करो या पब्लिक में करो। अगर दोनों में से कुछ भी कंडीशन फॉलो हो गई कि आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल है 50 लाख से बियॉन्ड हो गया, या आपका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपए क्रॉस कर गया, तो उस केस में 1% कंपनी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी, आपके ना चाहते हुए भी कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसका बेनिफिट क्या है? सर 1% कंपनी क्यों बनाए, प्राइवेट क्यों ना बनाए, पब्लिक क्यों ना बनाए? देखो प्राइवेट बनाए क्यों ना बनाए, पब्लिक बनाए क्यों ना बनाए, इसका आंसर आपको जानना है तो एक काम करना, मैंने आपको पहले बोला मेरी एक वीडियो बन चुकी है, आप एक काम करो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग उसको देख लेना, और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में हमारी वीडियो देख ली होगी और उसका वीडियो का लिंक नीचे दे रखा है, तो वहां पर आपको सब कुछ चल जाएगी पता कि प्राइवेट क्यों बनाए, पब्लिक क्यों बनाए। और आज बता रहा हूं कि 1% कंपनी क्यों बनाए, इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है, वैसे 1% कंपनी बहुत सारे बेनिफिट है, पता क्या? जो कंपनी को हर कंपनी बनाती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट वाला हर कोई कंपनी बनाती है, चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो कोई सी भी हो, 1% कंपनी भी बनाती है, सब बनाते हैं। लेकिन इसको छूट है एक, क्या है सर? इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट वाली, नॉट रिक्वायर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्राइवेट कंपनी बनाते हो तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, वही कैश फ्लो वाली, वही आपको पता ही है ना, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग वाला, वही वाला बनाना पड़ेगा आपको। लेकिन 1% कंपनी खोल दोगे ना तो कैश फ्लो बनाना ही नहीं पड़ेगा, ये जरूरत ही नहीं है। तो आपका जो बर्डन है अकाउंटेंट का, आपकी कंपनी के ऊपर जो बुक्स ऑफ अकाउंट रखने का जो बर्डन है थोड़ा कम हो जाता है। नंबर 2, एजीएम। सर एजीएम क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग। साल भर में एनुअल जनरल एक जीएम होती है, हमारी जनरल मीटिंग होती है, कोई भी जरूरी नहीं है अगर आपकी 1% कंपनी मीटिंग करो या मत करो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी है तो आपको एजीएम करनी ही पड़ती है। नोटिस फॉर जनरल मीटिंग, हर मीटिंग का नोटिस जाता है, आपको पता है हर मीटिंग का कोई ना कोई नोटिस जाता है, प्राइवेट कंपनी चाहे पब्लिक कंपनी हो, नोटिस पहले दिया जाएगा सबको मीटिंग करने से पहले। लेकिन जो 1% कंपनी होती है कोई नोटिस नहीं देती किसी को, क्यों? जब मीटिंग ही नहीं होगी तो नोटिस देने का मतलब क्या बनता है? उसके बाद एक होती कोरम फॉर मीटिंग। कोरम फॉर मीटिंग, कोरम मतलब होता है
कि 4-5 लोगों के संग मिलकर बैठ जाना, मीटिंग कर लेना। इस तरीके से हम लोग ये थोड़ा सा ना बारीकी से पढ़ने के लिए आपको सीए, सीएस या सीए में बड़े बड़े कोर्स करने पड़ेंगे। वहां पर जाकर चलेगी पता कि सर कोरम क्या होता है, प्रॉक्सी क्या होता है, आपको चल जाएगी पता। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को कि प्रॉक्सी क्या होता है, कोरम क्या होती है। प्रॉक्सी मतलब होता है जैसे कंपनी की मीटिंग चल रही होती है, तो मान लीजिए मैंने मीटिंग बुलाई 10 लड़कों की, 10 हमारे कंपनी के मेंबर हैं। सर अभी तो आपने बोला था 1% कंपनी में एक ही मेंबर होता है। अरे यार मैंने क्या बोला, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में मैं उनकी बात कर रहा हूं। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में तो कई सारे मेंबर हो सकते हैं ना। प्राइवेट में कम से कम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक में कम से कम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब आप लोग मुझे बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि जो आपकी कंपनी है रिलायंस, मुकेश अंबानी जी की, पूरे इंडिया के जो सबसे अमीर आदमी है उनकी जो कंपनी रिलायंस, उनकी कंपनी में पब्लिक कंपनी है प्राइवेट कंपनी, आपको ये बताना है। जो रिलायंस कंपनी है वो पब्लिक है या प्राइवेट, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 1% कंपनी हो। पता लगाओ, गूगल पर जाओ, पता लगाओ कि कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरे मुकेश अंबानी जी की है, जो कि सबसे धनवान आदमी है पूरे भारत के, हिंदुस्तान के। तो उनकी जो कंपनी रिलायंस वो 1% कंपनी तो नहीं है, पब्लिक तो नहीं है, प्राइवेट तो नहीं है, वो क्या है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा ये कि प्रॉक्सी मतलब ये होता है कि मीटिंग जैसे होती है ना प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में, तो चलो ठीक है काफी सारे मेंबर होते हैं। मैंने बोला कि 20 लड़कों की, 20 हमारी जो कंपनी मेंबर हैं उनकी मीटिंग करवाई जाएगी। उनमें से कोई ये कह रहा है कि जी मैं तो दिल्ली चले गया हूँ, किसी काम से चले गया हूँ, आउट ऑफ टाउन आ गया हूँ, मैं आ नहीं सकता, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। लेकिन वो कह रहा है कि सर मैं अपने बिहाफ पे किसी और लड़के को भेज रहा हूँ, वो मीटिंग अटेंड कर लेगा। क्या ये अलाउ है? यस अलाउ है। उससे बोलते हैं प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मतलब जिसको बुलाया गया मीटिंग में वो ना आकर वो अपने बिहाफ पर किसी और को भेज रहा है ना, उस लड़के जो दूसरा बंदा आया ना, दूसरा कोई थर्ड पर्सन जो है, उससे बोलते हैं प्रॉक्सी। कोरम क्या होती है? कोरम काफी सारे लड़कों का इकट्ठा मिलकर, मतलब जितने मेंबर है ना सभी को मिलाकर बैठ जाना, इकट्ठा मतलब मीटिंग कर देना, ये हमारी कोरम होती है। डिटेल में जानने के लिए आपको लॉ वगैरह पढ़नी पड़ेगी। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की क्लास। तो मुझे बताओ ध्यान से कि क्या आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया? सर को रिवाइज करवा दो ना। रिवाइज का क्या मतलब बनता है? वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कर दीजिए, शुरू से देख लीजिए, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, सिंपल सी एक बात, वो ये कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को काम करना, सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन क्लिक कर देना, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि इस वाली वीडियो के जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके मन में लगता है कि यार सर मुझे समझ में नहीं आया या आपको कुछ जानना है और कुछ जानना है, तो आप एक काम करो ना, इस वाली वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जो भी डाउट्स हैं लिख दीजिए। मैं प्रॉपर आप लोगों के कमेंट्स को रीड आउट करूंगा। हर एक कमेंट को हमारी विनोद सिंगला क्लासेस की ना खास बात यही है, आपके एक कमेंट को पढ़ा जाता है, एक कमेंट के रिप्लाई करे जाते हैं, लाइक करा जाता है, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जाता है। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको मुझसे बात करनी है, पर्सनल चैट करनी है, बातचीत करनी है, तो एक काम करना, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम की लिंक जो हमारी आईडी है ना, उसका भी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर हमें फॉलो कर लेना। सर वो आईडी किस चीज की है? यस, काफी अच्छा क्वेश्चन है। वो जो आईडी है ना आपकी इंग्लिश की है। सर इंग्लिश की क्यों है? तो अकाउंट्स की होनी चाहिए ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ये विनोद सिंगला क्लासेस, यहाँ पर सिर्फ अकाउंट्स ही नहीं पढ़ाते, यहाँ पर अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ाते हैं। मैंने आप लोगों के लिए अकाउंट्स तो छोड़ो, इंग्लिश भी स्टार्ट कर दिया है। इंग्लिश के लिए आपको ना हमारे अलग चैनल पे जाना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश में अगर आपको एक्सपर्टीज लेनी है ना, तो इंग्लिश का हमारा एक चैनल और भी है, उसका आपको जो लिंक है ना उस वाले चैनल का, वो भी आपको इस वाली वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, वहां पर जाके हमें सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। इंग्लिश सीख सकते हो, क्योंकि एक जो टॉपर होता है ना वो अकाउंट्स के भरोसे ही नहीं रहता। टॉप करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में नॉलेज चाहिए होती है। अकाउंट्स होगी, अब बिजनेस स्टडीज होगी, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, आपके फिजिकल वगैरह जो भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, सभी की जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने क्या करा है, विनोद सिंगला क्लासेस पर आपके लिए अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स मैंने यहाँ रखी है। इंग्लिश के लिए हमारा अलग चैनल है। इंग्लिश के जो हमारा चैनल है उसका हम लोगों ने लिंक नीचे दे रखा है। और नंबर 2, इंग्लिश का हमारा एक इंस्टाग्राम का पेज है, मैंने उसका भी लिंक दे रखा है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि ना आपको अगर मुझसे बात करनी है तो आपको ना मुझसे बात करने के लिए एक ही रास्ता तुम्हारे पास, वो ये कि इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करके वहां पर डीएम से आप हमसे बात कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम का जो चैनल है वो मेरे हाथ में है, बाकी हमारी टीम संभालती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आप लोग फॉलो कर लोगे। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना दोस्तों ख्याल रखना। वंदे मातरम, जय हिंद।